4 मौसम और दिन रात को मिलाकर 6 भाई थे। दिन और रात ने तो अपने समय का बंटवारा कर लिया, लेकिन चारों मौसम में इस बात को लेकर बहस हो गई कि कौन बेहतर है। फिर अग्निदेव ने कहा, मैं बड़ा हूँ, अगर मैं ना रहूं तो फसल ही ना हो, लोग भूखे बेहाल हो जाएं। अब बारी आई शीत देव की। नहीं भैया, मेरे कारण जब सर्दी पड़ती है तब फसल होती है। इंद्रदेव से ये सब नहीं देखा जा रहा था। तब उन्होंने भी अपनी शक्ति दिखाई। भैया, फसल मेरे बारिश कराने से होती है। सबसे छोटे वरुण देव भी किसी से पीछे थोड़ी न थे। भैया, मैं जब चलता हूँ तब बादल आते हैं, फिर बारिश होती है और फिर फसल। कौन सा मौसम बेहतर है ये लोगों के अलावा और कौन बता सकता था। इसीलिए चारों देवता विजयनगर आए। मौसम में मौसम है गर्मी का, पाई पाई जोड़ के। सुना तुम लोगों ने? विजयनगर वासी कितना चाहते हैं मुझे। एक के कहने से क्या होता है भैया? ये तो सही कहा सेठ। देखो तो गर्मी में खूब आम होते हैं, जिससे मुझे बहुत मुनाफा होता है। फैसला हो चुका था। विजयनगर वासियों को अग्निदेव के सहारे छोड़कर बाकी भाइयों ने विदा ली। हाय 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 हाय, कितनी गर्मी है, पाई पाई जोड़ के। लगता है आग बरस रही है। अरे, मेरे सारे आम सूख कर तो खराब हो गए। इस बार की गर्मी ने तो मेरा बहुत नुकसान कर दिया। हाय गर्मी, पानी, कोई पानी पिला दो। ये गर्मी है या बला, कब टलेगी? इस गर्मी ने रूह ही जला दी। हे भगवान, इस गर्मी से बचाओ, बारिश दो। लोग तुम्हें नहीं भैया, मुझे चाहते हैं, और इनकी प्रार्थना तो मुझे सुननी ही पड़ेगी। और फिर इंद्रदेव ने अपनी कृपा बरसाई। बारिश आ गई। चलो, गर्मी से तो राहत मिली, पाई पाई जोड़ के। ओफो, ये बेमौसम बारिश तो मुझे मूर्ति ही नहीं बनाने देगी। जरूरत से ज्यादा तो कोई चीज अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वो बारिश ही क्यों ना हो। ये कौन सी परीक्षा ले रहा है ऊपर वाले, पाई पाई जोड़ के। इससे अच्छी तो ठंड है, मेरा कपास बिकता है। हाँ सही कहा, और मेरे पास भी ढेर सारे कपड़े धोने के लिए आते हैं, धो धो के। कब आएगी ठंड? भैया, विजयनगर के लोग आपको नहीं, मुझे चाहते हैं। बस फिर क्या था, शीत देव ने पूरे विजयनगर पर ठंड की चादर फैला दी। का मौसम आया है, पाई पाई जोड़ के। इसी का तो इंतजार था मुझे। ठंड में भूख लगती है और मेरा अनाज बिकता है। चिरंजी काका, ये रजाई जल्दी बना देना। थोड़ा वक्त लगेगा। इस बार बेमौसम बड़ी तेज की ठंड आई है। झुलसती गर्मी और बरसती बारिश से तो अच्छा ही है ना। सुना तुम लोगों ने? ये पानी है या बर्फ, धो धो के। ये कैसी रजाई बनाई है, इससे तो ठंड जाती ही नहीं। अरे जो ठंड आग से नहीं जा रही वो रजाई से जाएगी क्या?
रोज दुकान खोलकर किसका इंतजार करते हो? ठंड ने सबको बीमार कर दिया है। लोग वैद्य जी की दवाई खाएंगे या तुम्हारा अनाज? हाय पाई पाई जोड़ के ये सारे मौसम मुझे बर्बाद करके रहेंगे। इस ठंड ने तो मेरी हालत भी खराब कर दी। इतने लोगों के लिए दवा कहाँ से बनाऊं? कल आना। एक तो इतनी ठंड और ऊपर से दवाई भी नहीं। हे भगवान बचाओ। तो शीत देव को समझ आ गया कि यहाँ उनकी दाल भी नहीं गली है। अब बारी सबसे छोटे वायुदेव की थी। देख लिया भैया आप लोगों ने, आप तीनों नहीं चाहिए। विजयनगर वासियों, अब मेरी बारी। क्या बढ़िया हवा है, क्या मौसम है धो धो के। आज तो कपड़े धोने में मजा आ जाएगा। अरे नहीं, मेरे कपड़े धो धो के। मेरे कपड़े। अरे ये क्या मुसीबत है? अरे अरे मेरे पैर! अरे बचाओ! हाय पाई पाई जोड़ के मेरे अनाज, मेरी दुकान। अरे मोहन, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। वायुदेव के आने से भी विजयनगर वासी खुश नहीं हुए। लोगों ने इस नई आफत से भी बहुत ही जल्द हाथ जोड़ लिए। गुरुजी, अब आप ही कोई उपाय बताओ। ऐसा तो कभी नहीं हुआ पिछले कुछ दिनों से। मौसम ने हाल बेहाल कर रखा है पाई पाई जोड़ के। मेरा भी बहुत नुकसान हो गया गुरुजी। ऐसा प्रतीत होता है कि मौसम के देवता आपस में लड़ रहे हैं। देवता होकर उन्हें सोचना चाहिए। उनके झगड़े में नुकसान हमारा हो रहा है। लड़ाई हमेशा खुद को एक दूसरे से बेहतर सिद्ध करने के लिए होती है। अगर वो ये जान ले कि लोगों को उनका एक दूसरे से बेहतर होना नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ होना पसंद है, तो ये लड़ाई ही खत्म हो जाए। गुरुजी की बात सुनकर चारों देवों को अपनी गलती का एहसास हो गया। सही भी था, बारिश का मजा गर्मियों के बाद ही आता है। जैसे सर्दियाँ बारिश के साथ है, हवा गर्मी में चले तो राहत देती है, बारिश में बादलों को फैलाती है ताकि हर जगह एक सी बारिश हो, और उसके बाद मौसम का मिजाज कभी नहीं बदला। एक बार विजयनगर में कई दिनों तक बारिश ही होती रही। लोग बहुत परेशान थे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म। अरे ये तो ये क्या है? प्रार्थना ईश्वर से बारिश रोकने के लिए। मेरा रसम गिरा दिया। विजयनगर में सिर्फ राजू ही नहीं, और भी लोग चाहते थे कि ये बारिश रुके बस अब। उन्हीं में से एक था छैनी प्रसाद, विजयनगर का मूर्तिकार। अब बारिश में मूर्ति तराशने के लिए उसे पत्थर कहाँ से मिलते? सो उसने घर में मिले पत्थरों को ही तराशना शुरू कर दिया। वाह! अरे कहाँ गया मेरा पत्थर? यही तो रखा था।
हाँ? कहाँ गया पत्थर? जरा हटो तो। अरे हुआ क्या है भाग्यवान? मेरा चटनी पीसने वाला पत्थर देखा तुमने? मुझे कैसे पता हो सकता है? हाँ? इसकी भी मूर्ति बना दी। अब मैं चटनी किससे पीसूं? बाहर कहाँ रहे हो? राजू की प्रार्थना का असर बोले या छैनी प्रसाद के इंतजार का। बारिश रुकी। विजयनगर का खुला आसमान बारिश के कहर की कहानी कह रहा था। बारिश रोकने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करने जब राजू मंदिर के लिए निकला तो नदी किनारे उसने वो देखा जो आज से पहले कभी नहीं देखा था। चमत्कार! हे ईश्वर, हम विजयनगर वासियों का संकट हटने के बाद उन्हें आशीर्वाद देने आप स्वयं आ गए। जय हो! मैं सबको बताऊंगा। ये नहीं, ये भी नहीं, एक भी पत्थर मेरे काम का नहीं है। हे ईश्वर, ये अन्याय है। ईश्वर आ गए! ईश्वर आ बड़ी जल्दी न्याय कर दिया प्रभु। कितना अच्छा सपाट पत्थर है। इसकी मूर्ति तराशने में तो मजा ही आ जाएगा। अभी अपनी छैनी हथौड़ी लेकर आता हूँ। जिस पत्थर में राजू को ईश्वर दिखे उसी में छैनी प्रसाद को मूर्ति बनाने का पत्थर। लेकिन ये सिलसिला यूं ही रुकने वाला नहीं था। मैं तो थक गया हूँ। जा, तू भी थोड़ा आराम कर ले। वाह, इतना सपाट पत्थर है, क्यों ना इस पर थोड़ा आराम किया जाए। हाँ। वाह, मुझे नींद आ गई थी। क्यों नहीं आएगी? इतनी बढ़िया जगह है और उस पर इतना सपाट पत्थर। ये जगह तो मेरे व्यापारी मित्रों की भी सारी थकान मिटा देगी। उन्हें बताता हूँ। अरे रे रे, रुक जाओ। पहले मूर्ति को तराश तो लेने दो, उसके बाद रंग भरेंगे। ये रंग नहीं है, हल्दी कुमकुम है। कितने पापी हो तुम। स्वयं ईश्वर प्रकट हुए हैं और तुम्हें दिख नहीं रहे। अरे भाई, प्रकट कैसे हो सकते हैं जब तक मैं अपनी छैनी हथौड़ी चलाऊंगा नहीं। रुको! अरे भाई, झगड़ा कहीं और करो, हमें तो यहाँ आराम करना है। क्या तकलीफ है जी आपको? अरे भास्कर, मैं हूँ मन्नू। ये सब तुमने किया है? हाँ। कहाँ चढ़े जा रहे थे मेरे ईश्वर पे? अरे ये मूर्ति बनाने का पत्थर है, कोई चार पाई नहीं है। तुम अपनी नाक मत डालो बीच में। ये पत्थर मूर्ति बनाने के लिए है। नहीं, ये मेरे ईश्वर है। ये मेरा पत्थर है। नहीं, मेरा है। नहीं, मेरा है। ये ना तुम्हारा है ना ये तुम्हारा है, ये मेरा है। मेरे हाथ! सब रुक जाओ।
भाईजान, ये लोग कौन हैं? कबीले के लगते हैं। हम राजा विद्याधर के सैनिक हैं। हटो पीछे, हमें ये रास्ते में आया हुआ पत्थर हटाना है। मैं देखता हूँ कैसे तुम मेरे ईश्वर को हटाते हो। ये मेरा मूर्ति तराशने का पत्थर है। अगर राजा से शिकायत कर दूंगा तो याद रखना क्या होगा। हम भी व्यापारी हैं। राजा की धौंस किसी और को देना। हटाओ अपनी मूर्ति, कहीं और जाकर बनाओ। ये हमारे आराम के लिए है। ये पत्थर मेरा है, समझे? हाँ? ए केशव, हमारे ईश्वर के ऊपर कपड़े धो रहा है। लेकिन कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? देखो, ये हमारे आराम करने की जगह है। हट यहाँ से। कैसा आराम? ये पत्थर मूर्ति बनाने के लिए है। मूर्ति आराम करने की जगह? ईश्वर? अरे ये मेरा कपड़े धोने का पत्थर है। क्या? बारिश के कारण मिट्टी जम गई होगी, बस इसीलिए आपको गलतफहमी हो गई। बोल तो ऐसे रहा है जैसे नाम लिखा हो इस पर इसका। नाम? हाँ। क्यों, देख लिया? चलो जाओ, मुझे राजमहल के कपड़े धोने हैं। उफ, ये गर्मी। हाँ? अरे मेरी मटकी कहाँ जा रही है? रुक जा, अरे रुको। ओहो, गई भैंस पानी में। अब इतने से पानी में पूरा दिन कैसे बिताऊंगा? उस साल विजयनगर में बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण लोगों को एक बूंद पानी के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता था। जहाँ लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे, पानी के गिर जाने से रवि भी बहुत दुखी था। ओह, अब ये कैसे हुआ? लगता है आज का दिन ही खराब है। अरे बेटा सुनो तो। अरे तुम तो गिर गए। बुढ़ा हूँ वरना मैं ही उठा देता। अब झट से उठ जाओ और फट से मुझे थोड़ा पानी पिला दो। पानी? अरे डर तो ऐसे रहे हो जैसे तुमसे सोना मांग लिया हो। अरे बाबा, आजकल पानी सोने से कम है क्या? खैर बैठिए, देता हूँ। थोड़ा और पानी पिलाओ। और पानी? मैं ही अपने हाथ से ले लेता हूँ। पूरा पी गए? खैर कोई बात नहीं। कहते हैं पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। बेटे तुम सच में बहुत दयालु हो। जिस तरह से तुमने मुझ बुढ़े की मदद की है, वैसे ही सबकी मदद करते रहना। तुम पर बहुत कृपा होगी। प्यास से गला सूख रहा है और बाबा ने सारा पानी पी लिया। अब क्या करूं?
पानी। ये क्या चमत्कार है? वाह, कितना निर्मल और मीठा पानी था। हा? कैसे हो रवि भैया? बस ठीक हूँ। तुम्हारा पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ? क्या बताऊं भैया, हकीम वैद्य दवा सब करा ली लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अरे सब्र रखो, ठीक हो जाएगा। वैसे कहाँ जा रहे हो इतनी धूप में? हकीम जी के पास। कल से फातिमा को बहुत तेज बुखार है, प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। पानी तो पिला देता करीम, लेकिन मैंने अभी अभी सारा पानी पी लिया। मटके में एक बूंद भी पानी नहीं बचा। आज का तो दिन ही खराब है। क्या भैया, मैं ही मिला था बेवकूफ बनाने के लिए। वाह, ये पानी तो गुड़ की तरह मीठा है। क्या? मटके में पानी? देखो तो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे करीम, संभालो अपने आप को। अरे मेरा पैर तो ठीक हो गया। रवि भैया, आपके पानी में तो सच में जादू है। अरे फातिमा, तुम भी पियो। भैया, मेरा बुखार चला गया। ये पानी सच में जादुई है। अरे जो काम हकीम वैद्य नहीं कर पाए वो इस पानी ने तुरंत कर दिया। कोई जादू वादू नहीं है, ये तो बस एक इत्तेफाक है। नहीं नहीं, करीम भैया सही कह रहे हैं। ये बात तो सबको बतानी चाहिए। हाँ हाँ, जल्दी चलो। मैं दौड़कर नहीं नहीं, उछल उछल कर। नहीं नहीं, नाचते हुए। अरे सुनो, मेरा पैर ठीक हो गया। करीम सुनो तो, कहाँ जा रहे हो? रवि के जादुई मटके का किस्सा बिजली की तरह सारे विजयनगर में फैल गया। और आश्चर्य की बात ये थी कि उस मटके का पानी कभी खत्म ही नहीं होता था और लोग ठीक भी हो जाते थे। हाँ? मैं ठीक हो गया। पर रवि उसके बदले कभी किसी से कुछ नहीं लेता था। और फिर एक दिन रवि, मटका लेकर जल्दी मेरे साथ चलो। मेरे मालिक की तबीयत बहुत खराब है। अरे पीछे हटो, धो धो के। बड़े चतुर हो। ये भीड़ दिखाई दे रही है, ये भी पानी को पीने ही आए हैं। जाओ और अपनी बारी का इंतजार करो। इन गरीब लोगों का इलाज करके क्या मिलेगा तुम्हें? थोड़ा सा अनाज? मेरे साथ चलो, मेरे मालिक तुम्हारी झोली सिक्कों से भर देंगे। ये सुनकर रवि सोच में पड़ गया कि बात तो एकदम सही है। अमीर लोगों का इलाज करके उसकी दशा सच में बदल जाएगी। और वो बिना सोचे समझे सारे लोगों को अगले दिन आने को बोलकर अपना मटका लेकर वहाँ से चला गया। अब ये सिलसिला रोज शुरू हो गया। रवि सबको छोड़ बस अमीर लोगों का इलाज करने लगा। और धीरे धीरे उसकी दुकान के बाहर भीड़ कम होने लगी। अरे बेटा, अरे बाबा, आप? थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ए रवि, जल्दी से अपना मटका उठाओ और घोड़े पर चढ़ जाओ। महारानी को मच्छर ने काट लिया है। हाँ हाँ हाँ, बस अभी आया। जरा बाबा को पानी तो पिला दूं। महारानी बीमार है और तुम्हें दूसरों को पानी पिलाने की पड़ी है। अगर महारानी तुम्हारा पानी पीने से ठीक हो गई तो ये सारी मुद्राएं तुम्हारी होंगी। क्या? चलो। हाँ?
जादुई पानी का रानी पर कोई असर नहीं हो रहा था। मुझे तो पहले से ही शक था, जो काम हमारी जड़ी बूटी नहीं कर सके वो पानी कर देगा। महाराज, ये सिर्फ एक धूर्त इंसान है। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। ये रहा। खोलो दरवाजा, खोलो खोलो। मूर्ख, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, वरना हमेशा के लिए तुम्हें अपने राज्य से बाहर भेज दूंगा। महाराज, मुझे क्षमा करें महाराज। रवि जान बचाकर अपनी दुकान में आता है, पर वहाँ किसी को नहीं पाता। वो समझ जाता है कि ये सब उसी वृद्ध बाबा की वजह से हुआ था। रवि को अपनी गलती का एहसास होता है कि कैसे उसने कुछ पैसों के लिए गरीब लोगों की मदद करना छोड़ दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे इसका प्रायश्चित करना होगा। उस दिन के बाद रवि हर रोज अपनी दुकान के बाहर मटके में पानी भर के रखने लगा, जो जादुई तो नहीं था, पर उससे सबकी प्यास जरूर बुझ जाती थी। उस दिन से वहाँ से कोई प्यासा नहीं लौटा, क्योंकि रवि समझ गया था कि किसी की मदद करने से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं होता। हाँ? 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 लगता है चीरू को कहानी का मतलब समझ में आ गया, क्यों बच्चों? If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.